जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि श्री राम जी कहते हैं बुढ़ापे में पति पत्नी को यह दो चीजें सुख देती है। जी हाँ, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के समय में भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे और मनुष्य जाति के बुढ़ापे के विषय में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते माता सीता जी के ध्यान में एक प्रश्न आता है। माता सीता भगवान श्री राम जी से कहती हैं, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है जिसका मैं उत्तर जानना चाहती हूँ। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी, आप परेशान क्यों हो रही हो, मुझे बताइए वह कौन सा प्रश्न है, मैं आपको उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। फिर माता सीता जी कहती है, प्रभु मेरा प्रश्न यह है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को कौन सी दो चीजें सुख देती हैं, कृपा करके मुझे बताइए। फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं, देवी सीता, आपने समस्त मनुष्य के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। आपके इस प्रश्न के उत्तर को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। देवी सीता, मैं आपको बताता हूँ कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी दो चीजें हैं जो मनुष्य को सुख देती है। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी बातें हैं। यह दो बातें ज्यादातर हर किसी को पता नहीं होती और ना ही किसी से आपने सुना ही होगा। भगवान श्री राम जी कहते हैं, देवी सीते, मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली बचपन, दूसरा जवानी और तीसरी अवस्था है बुढ़ापा। बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है। सभी पर बुढ़ापा भी आएगा और सभी की मौत भी जरूर होनी है। यह अटल सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन हे देवी सीता, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता, बड़े भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और जो बुढ़ापे में भी सुख शांति से रहते हैं वह तो बड़े ही भाग्यशाली लोग होते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग पहले से व्यवस्था बनाकर जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई भी दुख नहीं होता, और जो लोग व्यवस्था नहीं बनाते उन्हें जीवन के इस पड़ाव पर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, देवी सीता, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने के मूल मंत्र एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कौन सी 2 चीजें छोड़कर और 3 चीजें अपनाकर आप बुढ़ापे में सुख शांति से रह सकते हैं। जो भी मनुष्य इन बातों का पालन करेगा तो निश्चित ही उनका बुढ़ापा सुख शांति से बीतेगा। यह जानकारी समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मनुष्य आज जवान है तो आज ना सही, परंतु जब बुढ़ापा आएगा तो यह बातें आपको बहुत ही काम आ सकती हैं। मनुष्य जाति को प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहना जरूर चाहिए। आपने देखा होगा बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के सारे कर्म, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां असर छोड़ देती हैं। हाथ पांव भी काम करना बंद कर देते हैं। आंखों से भी कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई भी कम देता है, जीभ पर स्वाद भी खत्म हो जाता है, किसी चीज में स्वाद नहीं आता, दांत भी साथ छोड़ देते हैं, जिससे बहुत सी चीजों पर मन मचलता ही रहता है परंतु खा नहीं पाते क्योंकि दांत ही नहीं है। स्मृति भी खत्म हो जाती है, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते। घर में बच्चे स्वयं निर्णय करते हैं तो घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में बेटों की बहू बेटियां आ जाती हैं तो बुजुर्गों की चारपाई घर से बाहर निकल जाती है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, देवी सीता, मन में विचार करो, ऐसी हालत में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई पाई जोड़कर बसाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया। सोचो बुढ़ापे में कितना दुख होता होगा। जब वह घर का बुजुर्ग खाना पीना मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं, उसे गुस्सा आता होगा और वह गाली देता होगा। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे में तब होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक मर जाता है, फिर उसका ख्याल करने वाला, उसकी भावना को समझने वाला कोई भी नहीं रहता। सोचो तब वह कितना अकेला हो और कितना दुखी महसूस करता होगा। परंतु यह कहानी सबकी नहीं है। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़ी सुख शांति से भी व्यतीत करते हैं। वह लोग क्या व्यवस्था बनाते हैं? भगवान श्री राम जी कहते हैं, देवी सीता, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचिए, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह है उसकी पत्नी, और एक स्त्री का जो सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त हो सकता है वह है उसका पति। यह सच है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन की तरह हो जाते हैं। जीवन में लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए और एक दूसरे का रूप हो जाते हैं।
दोनों एक दूसरे को समझ भी जाते हैं, बिना बोले सुने भी एक दूसरे की इच्छा को जरूर समझ जाते हैं। बुढ़ापे में आकर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। बुढ़ापे के पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल इस प्रकार करती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की करती है। कहावत है कि ना बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बनाकर रखना वही देखभाल करेगी। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, याद रखना बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही बनेगी, और जब बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देगा और कोई नहीं आएगा ढूंढने और आपका ख्याल करने के लिए। इसीलिए पति और पत्नी एक दूसरे का आदर करें। बाहर वाले जब तक तुम्हारे साथ हैं, जब तक तुम्हारे पास धन और पैसा है, तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। अंत में एक दूसरे का साथ पति पत्नी दोनों को ही देना है। बुढ़ापे में मनुष्य पराधीन होता है, धीरे धीरे सब चीजें उसके हाथ से निकल जाती हैं। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से वाला भी स्वभाव हो जाता है। बहू बेटे पोते की अपनी अपनी जिंदगी हो जाती है, सबकी जरूरतें अपनी अपनी रहती है। बुढ़ापे में माँ बाप की कोई नहीं सुनता, सबका अपना अलग जीवन होता है। इस स्थिति में कैसे सुख शांति से अपनी वृद्धावस्था को बिताए। भगवान श्री राम जी कहते हैं, देवी सीता, मैं यही आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही ग्रस्त था। उसके पास बहुत चिड़चिड़ापन था, यानी कि वह बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात में गुस्सा हो जाता था, जबकि उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, वह कहती, परंतु वह मानता ही नहीं था। जरा सा नमक तेज हो जाता था तो भोजन की थाली को फेंक देता था। कभी मिर्ची ज्यादा हो जाती थी तो खाने की थाली को फेंक देता था। बहुत गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ था। इस व्यवहार से उसका पूरा परिवार परेशान हो चुका था। पूरे घर में कलेश हर रोज हुआ करता था। घर के सभी लोग सत्संगी थे। एक महात्मा जी के सत्संग में जाते थे तो एक दिन एक व्यक्ति बोला कि इनको भी ले जाया करो सत्संग में, हो सकता है कि सत्संग सुनकर इनका व्यवहार ही बदल जाए। तो घर वालों ने बोला ठीक है। घर वालों को बात समझ में आ गई तो बोले इनको भी गुरुजी के पास ले चलते हैं, उन्हें दुख बताएंगे तो शायद कुछ हल निकल जाए। हर रोज रोज और किचकिच से हमें मुक्ति भी मिल जाएगी और घर में क्लेश भी खत्म हो जाएगा। तो फिर एक दिन घर वाले बड़ी मुश्किल से उसे मनाकर उस वृद्ध व्यक्ति को गुरुजी के पास ले जाते हैं। गुरुजी बिना बताए ही सब कुछ जान लेते हैं। जब वह गुरुजी के पास गए तो गुरुजी जान गए कि यह लोग मेरे पास क्यों आए हैं, क्योंकि इनके घर में कलेश होता है, इसलिए घर में सुख शांति की तलाश में यह मेरे पास आए हैं। वे यह भी जान गए कि उनके घर में कलेश का कारण क्या है। वह दुख से ग्रस्त परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का समय था। फिर सब पहुंचकर गुरुजी को प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर गुरुजी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे तो अचानक से गुरुजी प्रेम से बोले कि दीपक जलाकर लाओ, तो मुझे कुछ खोजना है। तो गुरुजी की पत्नी दीपक जलाकर लेकर आ जाती है। तो यह सब देखकर उस दुखी परिवार को बड़ा ही आश्चर्य हुआ जो वहां आई थी। दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप उजाला है, तो दिया मांगने की क्या जरूरत है। तो उस दुखी परिवार ने सोचा कि संत जी या तो मूर्ख हैं या फिर पागल हैं। भला सूरज की अच्छी खासी उजाला है और यह दीपक मांग रहा है, यह तो अजीब सा संत है। सभी लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे थे। तब तक गुरुजी की पत्नी दीपक लेकर भी आ चुकी थी। उन्होंने चुपचाप दीपक को दे दिया और अंदर वापस चली गई। फिर सब सोचने लगी कि उनकी पत्नी भी क्या खूब है। यह नहीं पूछा कि पागल हो गई हो क्या, दिन है, दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप है, उजाला है, फिर भी दीपक क्यों मांग रहे हो। वह बुजुर्ग आदमी बड़ा आश्चर्यचकित होकर सोचा कि मैं कहाँ आ गया पागलों के पास। यह संत जी तो सचमुच पागल है, साथ ही सबसे बड़ी पागल और मूर्ख इनकी पत्नी भी है। यह पागल मेरे घर में सुख शांति लाएंगे, यह मेरे घर के कलेश को खत्म करेंगे, यह मेरा बुढ़ापा सुखी करेंगे। उसके मन में सवाल ही सवाल बार बार उठते ही जा रहे थे, परंतु उसने कुछ बोला नहीं, अपने गुस्से पर में बैठा ही रहा। तो गुरुजी उसके मन की बात जान गई कि यह गुस्से से फनफना रहा है और हमको पागल समझ रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा। इस बेवकूफ़ी के लिए गुरुजी सब जान गई थी, परंतु बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे और चीज को ढूंढ लिया। उस गुस्से वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए बोला कि यह पागल हमारे जीवन में सुख शांति देगा, हद हो गई, चलो यहाँ से, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे नहीं रुकना है, यहाँ मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता। तो गुरुजी ने तो सब कुछ सुन ही लिया था। तो गुरुजी बोले, क्या बात है भगत जी, कोई दिक्कत है क्या।
तो बूढ़ा आदमी बनावटी हंसते हुए बोला, गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे, हो गए, अब हम जाना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। तो गुरुजी बोले, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे। और उन्होंने अपनी पत्नी जी को आवाज़ दी तो उनकी पत्नी तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो गुरुजी बोले कि यह भक्त जी थोड़ा जल्दी में है, जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आ जाओ। तो दुखी परिवार ने मना किया कि नहीं गुरुजी, हम घर पर ही भोजन करके आए हैं, दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु गुरुजी बोले कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना अतिथि सत्कार के भला मैं कैसे आपको जाने दूंगा। तो बूढ़ा आदमी चुपचाप हो गया। तो पत्नी बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर वापस आ गई। तो संत जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं पर चुपचाप बैठे थे। तो जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध का एक घूंट मारा तो दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उसकी उल्टी करने का मन हो रहा था। दूध में नमक ही नमक लग रहा था। उसका मन हुआ कि दूध को इस संत के सिर पर देकर मारे। उसका तो रोज का यही स्वभाव था, कभी मिर्च ज़्यादा लग जाए तो खान की थाली फेंक देता था, कभी नमक ज़्यादा हो जाए तो भोजन की थाली फेंक देता था। उस बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में आकर गुरुजी को देखा, मगर गुरुजी तो बड़े सहज भाव से दूध को पी रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा कोई विभाव नहीं था। बुजुर्ग आदमी अंदर से जल गया पर बोला कुछ नहीं, परंतु मन ही मन बोला कि आज मेरा बालक मुझे यहाँ पर लाए हैं, पर यह महात्मा तो सचमुच कोई पागल आदमी है, हद हो गई। और गिलास वहीं पर रख दिया। बोले, संत जी आप आज्ञा दे, हम चलते हैं। तो संत जी बोली, शायद तुम कोई दुख लेकर आए थे, परंतु तुम अपने आने का कारण तो नहीं बताए हो, ऐसे कैसे जाओगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल दें। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला, हे संत जी छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे, आए तो थे हम दुख लेकर, परंतु अब जा रहे हैं, हम सब देख लिए, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, अरे जब दुख लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज है, बताओ तो दुख क्या है, हो सकता है कुछ समाधान ही निकल जाए। तो बूढ़ा आदमी बोला कि पूछते हो तो हम बता ही देते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई हल होगा मेरे दुख का। तब गुरुजी ने बार बार पूछा तो उसने बूढ़े आदमी ने बोला कि सुनो, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे गलत कहते हैं, घर में बड़ी क्लेश और अशांति है, मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, इसलिए आपके पास आया था। परंतु आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आपके पास मेरे दुख का कोई भी हल नहीं है, मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति है और क्लेश रहने का क्या कारण है, परंतु शायद अभी तुम समझे नहीं हो। तो गुरुजी ऐसा बोले। तो वह बूढ़ा आदमी बोला, यह तो बड़ी ही गजब की बात है, आपने हमें हल भी बता दिया, परंतु जब से हम आए हैं तब से आपने तो एक शब्द तक नहीं बोला है, पर कैसे हल बता दिया। तो संत जी बोले, सुनो, याद करो, जब तुम आए थे मैंने अपनी पत्नी से तुम्हारे सामने ही जलता हुआ दिया मंगवाया था। फिर वह बूढ़ा आदमी बोला, जी हाँ मंगाया तो था। गुरुजी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले, हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लाकर मुझे दे दिया। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि 2 पैर है, फिर दीपक की क्या ज़रूरत है, उन्होंने कोई वजह नहीं पूछी, जो मैंने बोला उन्होंने कर दिया, कोई सवाल तक नहीं किया, कोई टोक जोक नहीं की। बूढ़ा आदमी बोला, हाँ इसी का तो मुझे ताज्जुब है। तो गुरुजी बोले, उसके बाद फिर हमने दूध मंगवाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत ही कड़वा था, इतना कड़वा कि तुमसे पिया नहीं गया, और आपने देखा हम इस कड़वे दूध को चुपचाप पी गई। तो पता है क्यों? क्योंकि जब पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमने भी अपनी पत्नी को से कोई सवाल जवाब नहीं किया, तो हम भी कैसे कोई सवाल जवाब करते भला। दीपक लाना हमारी आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझा मेरी पत्नी ने, तो हम कैसे पूछते कि दूध कड़वा क्यों है। हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी गया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, इसी तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे यह सिद्ध हुआ कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे की बात मानना चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए, दोनों को प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो। तो गुरुजी बोले, तुम ध्यान रखो, गलती सबसे ही हो जाती है,
आज गलती से दूध में शक्कर की जगह पर नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो, उसी के कारण तुम्हारे घर में कलेश होता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, गुरु जी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीजों का त्याग कर देता है वही सुखी जीवन जीता है। संत जी ने बताया कि यह दो चीजें हैं, स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि मनुष्य स्वाद और गाली को छोड़ दे, तो घर में शांति रहेगी और बुढ़ापा सुख से बीत जाएगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है कितने भाव से और मन से और परिश्रम से भोजन बनाती है। गर्मी ज़्यादा हो या जो भी परिस्थितियां हो, उस समय बड़े भाव से भोजन बनाती है और हमें खिलाती है। कहावत है कि राज रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए। कभी गलती हो सकती है, हो जाता है कि नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्च ज़्यादा हो जाए, तो क्या हमें उस भोजन को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जैसे स्त्री ने, पत्नी ने, तुम्हारी पुत्र वधू ने या बहू ने इतनी मेहनत से भाव से भोजन बनाया है, तो हमारा धर्म है उसे स्वीकार करना। अगर धोखे से नमक मिर्ची ज़्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। उसे प्रेम से समझाना है, ना कि उसे गाली देकर उसके दिलों में हताश पहुंचानी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह मन से भाव से भोजन बनाएगी, और अगर हम ऐसे में थाली जमीन पर फेंक कर मार देंगे तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? कोई मान सम्मान करेगी? बिल्कुल भी नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, गुरु जी कहते हैं, हरगिज नहीं। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी, शांति, समृद्धि चली जाती है। अतः भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि इसलिए बुढ़ापे में हमें दो चीजें त्याग देनी चाहिए, पहले स्वाद को और दूसरा है गाली देना। जैसे भी मिले भगवान का भोग समझकर हमें ग्रहण कर लेना चाहिए भोजन, तो बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदायी होते हैं। तो उस बूढ़े आदमी के परिवार को और खास तौर से उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी है। तो वह दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी से क्षमा मांगी और बोला कि मैं अज्ञानी, पता नहीं क्या क्या सोचा आपके बारे में। मैंने जो अनुचित वचन बोला है, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। गुरुजी ने उसे माफ कर दिया और बोले कि आज संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यहीं छोड़कर जाओगे। संत जी बोले, सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना है तो दो चीजों को तो त्यागना ही त्यागना पड़ेगा। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, अब मैं आपको अंतिम चीजों के बारे में बता रहा हूँ, जिन तीन चीजों को हमेशा अपने साथ रखना है तो बुढ़ापे में कभी भी कोई दुख नहीं होगा। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला कि मैं आज से ही स्वाद और गाली का त्याग करता हूँ, परंतु संत जी वह तीन चीजें कौन सी है जो मुझे अपने साथ रखनी है, कृपया बताने की कृपा करें। तो फिर गुरुजी बोले कि जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर रखता है। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां हर इंसान सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए मनुष्य को बुढ़ापे तक की चीजों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसे समझना बहुत ही जरूरी है। पहली बात है धन। धन का सदुपयोग बहुत ही जरूरी है। धन एक ऐसी चीज है जो अपने और पराये के बीच का फर्क हमें समझा देता है। जब तक आपके पास धन है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ है और इज्जत होगी, परंतु जब आपके पास धन नहीं होता है तो आपने भी साथ छोड़ देते हैं। यह दुख तो बुढ़ापे में और अधिक बढ़ जाता है जब आदमी ढलती उम्र में होता है। इसलिए धन का सदा सदुपयोग करना चाहिए, धन की बचत करनी चाहिए, धन का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बिना वजह बिना कारण ही हमें धन को ऐसे ही उड़ा देना नहीं चाहिए। ये अपनी जवानी में बुढ़ापा आने से पहले हमें धन इकट्ठा कर लेना चाहिए। इससे आपको बुढ़ापे में दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत अधिक धन है और बुढ़ापे में आप उस पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं, यानी कि आप स्वयं भी नहीं खर्च कर रहे हैं, दूसरों को भी नहीं खर्च करने दे रहे हैं, भी बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। इसलिए देखकर समझकर अपने धन को हमें खर्च जरूर कर देना चाहिए। खर्च करना चाहिए, संभल कर खर्च करना चाहिए, ना कि हमें कंजूसपना दिखाना चाहिए और ना ही हमें दिखावा दिखाना चाहिए। दूसरी बात है अनुशासन। अनुशासन अभ्यास से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। जो इंसान अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेते हैं। शुरुआत से ही मनुष्य को अपने
काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत होनी चाहिए, तो उसे बुढ़ापे में दुख नहीं सहना पड़ता। समय के अनुसार खान पान, समय पर सोना, जागना, व्यायाम करना, हर कार्य निश्चित समय पर होना बहुत ही जरूरी है। यह सभी अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और सत्मार्ग पर सदैव ही चलना चाहिए। जब आप सत्मार्ग पर चलते हैं तो यदि आपके घर परिवार वाले साथ नहीं देंगे तो भी आपका साथ भगवान अवश्य ही देंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी ईश्वर बनेंगे। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीता, इस प्रकार से संत जी ने बताया कि बुढ़ापे में वह कौन सी दो चीजें हैं जो सुख देती हैं। भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से इस कल्याणकारी कथा को समस्त मनुष्य जाति को सुनाया है, ताकि बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति सुख से रह सके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।